हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस हाल फिलहाल के मंथ्स में पूछा गया है और किस एग्जाम में पूछा गया वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। और इन क्वेश्चंस की अच्छी तैयारी आपको कर लेनी है क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेटेस्ट पूछा गया है, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बटन चैनल के ग्रो के लिए बहुत ज़रूरी है। और चैनल जितना ज़्यादा ग्रो करेगा हम उतना ज़्यादा से ज़्यादा उन विद्यार्थियों तक पहुंच पाएंगे जिनको आज की डेट में हमारे जैसे काउंसलर, टीचर और एक अच्छे गुरु की ज़रूरत है। तो चलिए आते हैं सबसे पहले सवाल पे। हाँ, डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पर कुछ लिंक आपको मिलेगा। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, स्किन, टीयर्स, सलाइवा, फीवर। ठीक है ना, मैं केवल और केवल क्वेश्चंस डील करूंगा। ये क्वेश्चंस बहुत सीक्रेट तरीके से मेरे पास आया है और मैं आपको बस इतना बता दूं कि जो एग्जाम अभी हुआ है अक्टूबर के बाद में, ठीक है ना, उन ऑन डिमांड एग्जाम में से इसी एक एग्जाम का बहुत सीक्रेट तरीके से मेरे पास ये क्वेश्चंस आया है। वही क्वेश्चंस हम आपको यहाँ आपके साथ डील कर रहे हैं। अगर आपका एग्जाम पब्लिक एग्जाम में है यानी अप्रैल या अक्टूबर में है तो भी इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पीई चैप्टर्स के होते हैं, तब भी आपके लिए बेस्ट होगा। और अगर आपका ऑन डिमांड है फिर तो आपका बल्ले बल्ले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी मैं ये कहूँगा, ये मत सोचना कि यही वाला आपके एग्जाम में आ जाए, ये मत समझना, ठीक है ना। बल्कि आपको ये करना है कि इन जैसे क्वेश्चंस को पढ़ के जाना। आपको एक आइडिया मैं दे रहा हूँ कि लेवल कैसा रहता है, कैसे सवाल पूछा जाता है। दूसरा सवाल आते हैं यहाँ पर, हाउ डज जीन थेरेपी हेल्प एन इंडिविजुअल टू करेक्ट जेनेटिक डिफेक्ट्स। ठीक है ना, अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चंस को खाली लिख लेना है। क्वेश्चंस को लिखने के बाद आपका जो गूगल है आजकल सब कुछ कर देता है। गूगल पे एक लेंस लिखा होता है, ट्रांसलेटर का फोटो क्लिक कीजिए, अपने आप ट्रांसलेट कर देगा हिंदी में, जिस लैंग्वेज में चाहेंगे उसमें हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन फटाफट करेंगे, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ मैच्योर ह्यूमन स्पर्म, लेवल एनी 3 पार्ट्स। ये 2 मार्क्स का है इसमें, यानी कि जो ह्यूमन का स्पर्म है उसका आपको एक डायग्राम बनाना है और इसमें आपका कोई भी 3 पार्ट्स के नाम यहाँ पर लिखना है, शुक्राणु का डायग्राम बनाकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, व्हाई प्रेग्नेंट वुमेन नीड मोर कैल्शियम एंड फास्फोरस। जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उनको ज्यादा कैल्शियम एंड फास्फोरस की जरूरत क्यों पड़ती है। एंड व्हाई अ 12 ईयर ओल्ड इज प्रिस्क्राइब्ड विटामिन ए। ये 2 मार्क्स का है। अगर 12 साल का कोई है तो उसको क्यों विटामिन ए प्रिस्क्राइब्ड किया जाता है, यानी सजेशन दिया जाता है उसको लेना चाहिए। जो जो सोर्स है आप क्वेश्चंस नोट करते चलिए, ठीक है। आंसर्स तो मेरे पास भी नहीं है, अभी इंस्टेंटली आया तो मुझे लगा सबसे पहले हम आप तक पहुंचा देते हैं, बाद में फिर कभी इनके आंसर्स हम आपको करवा देंगे। हाउ कैन यू एज एन इंडिविजुअल कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी एट होम। सो हाउ कैन यू एज एन इंडिविजुअल कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी एट होम। घरों में कैसे आप बिजली को इंडिविजुअली अपने लेवल पे अपने घर के बिजली को कैसे बचाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्लासिफाई किंगडम मोनेरा इनटू 3 ग्रुप्स एंड डिस्क्राइब द हैबिटेट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। देखिए ये 6 मार्क्स का है, यानी इसको डिटेल में लिखना पड़ेगा और ये जैसे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट बता दिया तो इंपॉर्टेंट ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट 3 वेज इन विच एन इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू द मैनेजमेंट ऑफ। आपको ऐसे 3 तरीके बताने हैं कि कैसे कोई भी इंडिविजुअली मतलब कोई भी व्यक्ति किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है इफेक्टिवली, किस चीज के मैनेजमेंट में। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो जंगल होता है, वन होता है, और वहां के जो जीव जंतु हैं उनका मैनेजमेंट। वाटर रिसोर्सेस, पानी कैसे हम लोग अच्छे से यूज करें और हम आगे लेके चले ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका यूज कर सके। कोल एंड पेट्रोलियम। तो 3 पार्ट है, 6 मार्क्स का है, यानी 2 मार्क्स का एक हो गया यहाँ पे। अभी और क्वेश्चंस आपका वेट कर रहा है, आप एकदम टेंशन फ्री रहिए, बस क्वेश्चंस को लिखते चलो। हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। तो कैसे जो प्लांट है वो मिट्टी से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 9, वाई इज आयरन कंसिडर्ड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट? सो आयरन को क्यों, एक तो मैक्रो होता है MA, एक MI माइक्रो, तो माइक्रो वाला जो होता है सबसे छोटा होता है, तो क्यों आयरन को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंसिडर किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, एक्सप्लेन द टर्म्स। हमें बताना है नेक्रोसिस, क्लोरोसिस एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इन 3 टर्म को हमें एक्सप्लेन करना है। मार्क्स वगैरह तो खैरिया नहीं है। आगे बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 11 करता है, हाउ वुड यू फाइंड जीनोटाइप ऑफ अ टॉल पी प्लांट बियरिंग व्हाइट फ्लावर्स? कैसे आप फाइंड करेंगे जीनोटाइप एक लंबे मटर के पौधे का जिसके पास व्हाइट फ्लावर है, यानी कि सफेद फूल है, उसके पास पुष्प है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस, यानी जो क्रॉस बनाते हैं वो करके दिखाइए। नेम द टाइप ऑफ क्रॉस यू वुड यूज, तो उस तरह का कौन सा क्रॉस, किस टाइप का क्रॉस आप यूज करते हैं उसका नाम भी बताना आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, लिस्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स। तो आपको एंजियोस्पर्म में बताना है कि पॉलिनेशन का एंड फर्टिलाइजेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब लिखा ना लिस्ट द इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का है, एंडोस्केलेटन एंड लोकोमोशन ऑर्गन इन एकिनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा। तो यहां पर लिखा है एकाइनोडर्मेटा में जो है, जो एंडोस्केलेटन होता है और लोकोमोशन ऑर्गन होता है, जो उसका पार्ट है वो आपको दिखाना होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट है, मतलब देखिए अगर कोई एक क्वेश्चंस में आप सोल्व करने के लिए जा रहे हैं, एक डायग्राम है, तो कोशिश कीजिए उसके इर्द गिर्द के कुछ और पॉइंट पढ़ लीजिए। जरूरी थोड़ी है कि जो हमने यहाँ बताया है जी वही वाला पूछ देगा। अगर ऐसा होता तब तो हम आपको सियोरिटी के साथ बोल देते कि ठीक है यही पढ़ के चले जाओ, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, इस जैसा है लेवल देख लीजिए, लेवल कहीं से डाउन नहीं है क्वेश्चंस का। A starfish and brittle star belong to the same phylum, name it। तो starfish और जो brittle होते हैं, brittle star होते हैं, वो एक ही फाइलम से बिलोंग करते हैं, उनका नाम लिखिए। 15 है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑकर्स इन द एल्वेलर रीजन ओनली वाई। तो जो डिफ्यूजन है गैसेस का कैसे होता है, जो हमारा फुफ्फुस होता है जिसको हम लंग्स में होता है, तो वहां पर किस तरह जाता है एरिया में, वो हमें बताना है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का। वहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है ना। इसके अलावा है हमें बताना है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो ये हमें बताना है कि जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है उसका एक डायग्राम बना के हमें रिप्रेजेंट करना है, और वो नॉन साइक्लिक वाला हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, आइडेंटिफाई फॉलिकल एंड सेकेंडरी फॉलिकल इन डायग्राम। तो डायग्राम में आपको बताना है कि फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, ट्रेस द पाथ ऑफ ब्लड एज इट फ्लो थ्रू इंटायर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड के बारे में बताना है कि पूरे बॉडी में जो इंटायर सर्कुलेटर सिस्टम है हमारा, उसमें कैसे फ्लो करता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, व्हाट चेंजेस इन डाइट कैन हेल्प एन ओबीस पर्सन टू लूज वेट। तो मोटे आदमी को जो है कैसे अपना वजन कम करने में डाइट में क्या क्या चीजों में बदलाव लाना चाहिए। तो ऑयली चीजें नहीं खानी चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, मैदा का सामान नहीं खाना चाहिए, कुछ इस तरह की चीजें आप इसमें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ हैज जेनेटिक इंजीनियरिंग हेल्प्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इन ह्यूमंस। जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे इंसानों के जो मधुमेह यानी डायबिटीज की बीमारी है उसमें हेल्प करता है। नेम द डिजीज विच हैज बीन ट्रीटेड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो उन बीमारी का उस बीमारी का नाम बताइए जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ट्रीट किया जाता है या ठीक किया जाता है, बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर, हम बोल सकते हैं पॉलीसैचेराइड वैक्सीन्स। उनका नाम बताइए किसी 2 बीमारियों का जो इनमें इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 22, वाई इज अ ईस्ट यूज्ड इन वाइन मेकिंग इंडस्ट्री। यानी शराब बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल होता है, फर्मेंटेशन आपने सुना है, तो कैसे इसका होता है, क्यों होता है, इसका रीजन आपको देना है। बेसिकली वाई पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, इन बैक्टीरिया सेल्यूलर रेस्पिरेशन ऑकर्स इन, कुछ अधूरा क्वेश्चंस लगता रह गया ये। इन बैक्टीरिया सेलुलर रेस्पिरेशन देख लेना, यहाँ पे कुछ अधूरा रह गया है शायद, ठीक है।
ये क्वेश्चन बट इतना है कि बैक्टीरिया का सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में है ये टॉपिक। और 24 है आफ्टर फर्टिलाइजेशन मॉस प्लांट गिव्स रेस्ट टू, ये भी थोड़ा अधूरा है। ठीक है, तो यहाँ टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ फर्टिलाइजेशन है, मॉस प्लांट का है, ये टॉपिक आप पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जस्ट पहुंचा है ना, तो मैंने कहा सबसे पहले आपको बता देते हैं। फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट इज रिलेटिवली लेस बिकॉज, मुझे लग रहा है ये फिलिप्स होगा। ऑकर्स, ये फिलिप्स का होगा, अधूरा नहीं है। ऑकर्स इन डैश यहाँ कर दो फिल करने का। आफ्टर फर्टिलाइजेशन मॉस प्लांट्स गिव्स रेस्ट टू डैश कर दो यहाँ फिल करने का। क्वेश्चन ठीक है बट डैश का होगा। फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट्स रिलेटिवली लेस बिकॉज डैश यहाँ आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, वाई इज फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म डिस्क्राइब्ड एज डबल, तो आखिर क्यों एंजियोस्पर्म जो फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म में उसको हम लोग डबल डिस्क्राइब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 और 28 लास्ट है। 27 है, इट इज कॉमनली बिलीव दैट ओनली रूट्स डेवलप बिलो द ग्राउंड, हमें केवल यही था विश्वास किया जाता है कि इनकी ग्राउंड के अंदर केवल रूट्स डेवलप होता है। सो हाउ वुड यू प्रूव दैट पोटैटो ट्यूबर इज अ स्टेम नॉट अ रूट, तो जो मतलब आलू होता है वो तो जमीन के अंदर ही होता है और उसको हम रूट्स में नहीं कंसीडर करते हैं बल्कि तना यानी स्टेम में कंसीडर करते हैं। तो ये तो अपवाद कहेंगे, तो अपवाद नहीं है, हम जो बिलीव करते थे वो हमारा गलत था कि हम खाली रूट्स को मानते थे। बाकी का आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, रिसर्चर्स वर एबल टू आइडेंटिफाई द पोलन ग्रेन्स ऑफ अ सर्टेन स्पीसीज फ्रॉम अ लार्ज कलेक्शन ऑफ पोलन अपॉन ऑब्जर्विंग, तो जो रिसर्चर्स हैं वो क्या एबल हो चुके थे किस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, पोलन ग्रेन्स, इसका एक सर्टेन स्पीसीज का, कहां से, फ्रॉम अ लार्ज कलेक्शन ऑफ पोलन अपॉन ऑब्जर्विंग, जो ऑब्जर्व कर रहे थे बहुत सारे पोलन्स में। तो ये सारे क्वेश्चंस था जिसको आप नोट कर लीजिए। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल रहेगा। आप इन क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे और मैं अगेन आपको बोल रहा हूं कि जब आप आंसर लिखेंगे इससे रिलेटेड टॉपिक जरूर पढ़ लेना, जिससे मिलते जुलते टॉपिक जरूर पढ़ लेना। इससे होगा क्या कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि अगर इस टॉपिक से पूछा तो इर्द गिर्द के पड़ोसी टॉपिक भी इसके देख लिया जाए। तो इस तरीके से जो है समय समय पर हम आपको अपडेट करते रहते हैं। हालांकि बायोलॉजी का हमारा एक कोर्स है जो हमारे ऐप में अवेलेबल है, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है। जो चैनल का नाम है GCC NIS क्लासेस, वही हमारे ऐप का नाम है। जो लोग आईफोन वगैरह यूज करते हैं उनके लिए भी हमने अलग सिस्टम दिया है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। हमारा फ्री टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इनके आंसर्स लिखिए और आंसर्स लिखने के बाद आप हमें व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे भेज भी सकते हैं। मैं इसको देख भी सकता हूँ अगर आप इनके आंसर्स लिख लेते हैं तो एक बार देख लूंगा क्या कैसे है तरीका, तो दैट विल बी बेस्ट। मैं इतना कर सकता हूँ आपके लिए। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।